Hello viewers, welcome to in my channel Knowledge 247. Today we are discussed हम जो डिस्कस करेंगे आज हम करेंगे टाइम एंड वर्क का पार्ट नंबर 5। क्या करेंगे? टाइम एंड वर्क का पार्ट नंबर 5 डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैं आपको टाइम एंड वर्क करा रहा हूँ, जिसके मैंने आपको 4 पार्ट कंप्लीट करा दिए। आज हमारा पार्ट नंबर 4 है। जिस तरह से मैं सभी के 10-10 पार्ट करा रहा हूँ, आपको इसके भी 10 पार्ट कंप्लीट कराऊंगा। कल हमने बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट से सवाल समझे थे, प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। आज भी हम बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट से सवाल करेंगे, ठीक है। और वीडियो को पूरा देखें, आप नोट्स बनाते हैं साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन देखिए, एबीसी जो है अलग अलग एक काम को क्रमशः 12, 15, 20 दिन में समाप्त कर सकता है। तीनों मिलकर एक काम को शुरू करते हैं, ठीक है। एबीसी है अलग अलग एक काम को क्रमशः 12, 15, 20 दिन में समाप्त कर सकता है। तीनों मिलकर एक काम को शुरू करते हैं और एक साथ समाप्त करते हैं। उनके बदले में 7200 रुपये दिए जाते हैं। तो बी का हिस्सा बताइए। इसमें जो हम क्वेश्चन करेंगे रुपीज़ वाले करेंगे। किसी क्वेश्चन करेंगे रुपीज़ वाले, जैसे मतलब उन्हें कितने रुपए मिलते हैं तो बताते हैं। एक का पूछ लेता है, कभी 2 का पूछ लेता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आज हम करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन करा दूंगा आपको इस टाइप के, जितने एग्जाम में पूछे जाते हैं। बस आपको पूरी वीडियो ध्यान से देखना है। और ये जो मेरी क्लास है सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आपका बैंकिंग का एग्जाम हो, चाहे वो आपका एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वो आपका रेलवे का एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम हो, तो सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्लास। तो आप पूरी वीडियो ध्यान से देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे मतलब आपको जैसे कोई भी वीडियो आएगी तो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। लाइव क्लास चलती है यहाँ पर, रीजनिंग की, इंग्लिश की, मैथ की, और आपके लिए जी के जीएस सब कुछ पढ़ाया जाता है इस चैनल पर। तो ये चैनल कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। तो बस आपको क्या करना है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है वीडियो को, ठीक है। शुरू करते। पहला क्वेश्चन देखिए, एबीसी अलग अलग एक काम को क्रमशः 12, 15, 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं, ठीक है। ए का दे रखा है, बी का दे रखा है, सी का दे रखा है, और काम समाप्त कर सकते हैं। और तीनों शुरू करते हैं साथ में, और एक साथ उनके बदले में उन्हें 7200 रुपये दिए जाते हैं। तीनों को तीनों को 7200 दिए जाते हैं। तो पूछ रहा है बी का हिस्सा बताइए। इसमें हमें क्या निकालना पड़ता है, उनकी एफिशिएंसी निकालनी पड़ती है। जो उनकी एफिशिएंसी होती है वही हमारा रेशियो हो जाता है रुपये का, ठीक है। जो उनकी एफिशिएंसी होती है वही हमारा रेशियो हो जाता है रुपये का। देखिए कैसे करेंगे। ये कितने दिन में कर रहा है? 12, बी 15 और सी 20 दिन में कर रहा है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इनका रेशियो निकालेंगे, ठीक है। इनका रेशियो इनका पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, टोटल वर्क। क्या निकालना पड़ेगा? टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। तो टोटल वर्क निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 इनका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। अब अगर 12 दिन में कर रहा है ये, तो 60 काम कितने दिन में करेगा? 5 दिन में। ये कितने दिन में करेगा? 4 दिन में। और ये कितने दिन में करेगा? आपका 3 दिन में, ठीक है। तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ गया? 5:4:3, ठीक है। अब यही इनका रेशियो जो होगा रुपये मिलने का होगा, यही रेशियो इन्हें रुपये मिलने का हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, जो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आया है, यही रेशियो इनके रुपये मिलने का हो जाएगा, ठीक। इन्हें रुपये कितने मिलते हैं? 7200। कितने मिलते हैं? 7200। 5 और 4 9, 9 और 3 12। मतलब 12 की वैल्यू किसके बराबर होगी? 7200 के बराबर होगी। किसके बराबर होगी? 7200 के बराबर। हमें निकालना किसका? बी का। बी का हिस्सा कितना है? बी का रेशियो कितना है? 4। तो मैं 4 की वैल्यू निकालनी, तो 7200 गुणा 4 बट्टे क्या हो जाएगा? 12। तो 4 3 12, 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6, 2400 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा हमारा? 2400 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो आपके बहुत समझ में आया होगा। जो हमने सवाल बहुत आसान था, करने का तरीका देखिए क्या करा हमने। एफिशिएंसी निकाली। एफिशिएंसी मतलब उनके काम करने की दर, उनके काम करने की रेट, मतलब एक दिन में वो कितना काम कर रहे हैं। अगर हम ये निकाल लें कि वो एक दिन में इतना काम कर रहे हैं, तो वही रेशियो जो होता है उनके रुपए का हो जाता है। आपको एक बार समझ में नहीं आया तो एक बार और समझिए, ठीक है। सवाल को एक बार समझ लीजिए। ए कितने दिन में कर रहा है काम? 12, बी 15 और सी आपका कर रहा है 20 दिन में, ठीक है। एलसीएम 60 आ गया। 12 पंजे 60, 15 चौका 60, 20 से 60, ठीक है।
अब इनके काम करने का रेशियो कितना हो गया, एक दिन में 5 कर रहा है वो, 5/4/3, यही रेशियो इनके रुपए मिलने का होगा। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, जैसे आप जितना काम करेंगे उसी हिसाब से तो आपको पेमेंट दिया जाएगा। जैसे आप 5 काम कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा दिया जाएगा, 4 कर रहे हैं तो उससे कम दिया जाएगा, और 3 कर रहे हैं तो उससे कम दिया जाएगा। तो मतलब ये नहीं है कि इसमें दिन के रुपए दे दिए जाते हैं, आपने एक दिन काम कर दिया तो रुपये मिल गए आपको, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें ऐसा है कि आप जो काम है वो आप कितना कर रहे हैं एक दिन में, ठीक है ना, उसी हिसाब से आपको रुपए मिलते हैं, ठीक है। 5 और 4 9, 12 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 7200 के बराबर, एक की वैल्यू होगी 600 के बराबर। हमें निकालना किसका है, बी का, तो बी कितना है 4, तो 4 का गुणा कर दिया, आंसर कितना आ गया 24, हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो आपके समझ में आया होगा, बहुत अच्छा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ए बी सी एक साथ मिलकर एक काम को 24 दिन में कर रहे हैं। ए और बी दोनों मिलकर उसी काम को 36 दिन में करते हैं। बी और सी मिलकर उसी काम को 30 दिन में समाप्त करते हैं। तीनों मिलकर एक काम को समाप्त करते हैं जिनके बदले उन्हें 3600 रुपये दिए जाते हैं। अब बी का हिस्सा पूछ रहा है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है आपसे कि ए बी सी, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या निकालना पड़ेगा, 3600 रुपये दिए जा रहे हैं, तो हमें सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, ए बी और सी की अलग अलग एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, ए बी और सी की अलग अलग एफिशिएंसी निकाल ली। जहाँ पर हमने एफिशिएंसी निकाली ए बी सी की, तो सवाल वहाँ पे ख़त्म हो गया हमारा। बस हमारा सबसे मेन काम क्या है, एफिशिएंसी निकालना है कि ए कितना काम कर रहा है दिन में, बी कितना काम कर रहा है, सी कितना काम कर रहा है। तो सबसे पहले हमारा यही सोचेंगे कि हम एफिशिएंसी कैसे निकाल सकते हैं। तो हम एफिशिएंसी कैसे निकाल सकते हैं वो देखिए। तो ए बी सी कितना दिन में काम कर रहे हैं, ए बी सी जो कर रहे हैं आपके 24 दिन में, ए और बी मिलकर कर रहे हैं आपके 36 दिन में, और बी और सी कर रहे हैं 30 दिन में, ठीक है। अब इनका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 360, कितना आ जाएगा 360 आ जाएगा। 24 से कितनी बार जाएगा आपका ये, 24 से आपका जाएगा 15 बार, ये कितनी बार जाएगा 15 बार, 36 से 10 बार, और ये 12 बार, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 12 बार। अब देखिए 15 10 और 12 आ गए, ठीक है। अब ए बी सी जो है आपके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 15 काम। ए बी सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 15 काम कर रहे हैं। अभी हमें यहाँ से क्या करना पड़ेगा, ए का अलग, बी का अलग, सी का अलग निकालना पड़ेगा। आप एक चीज़ देखिए, ए बी सी एक दिन में 15 काम कर रहे हैं, और ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 10 काम कर रहा है। ए और बी जब एक दिन में 10 काम कर रहा है, तो सी कितना काम कर रहा होगा, 5 काम कर रहा होगा। कितना काम कर रहा होगा, 5 काम कर रहा होगा, क्योंकि ए बी सी टोटल मिलकर 15 काम कर रहे हैं, और ए और बी एक दिन में 10 काम कर रहा है, तो सी 5 कर रहा होगा। हमने सी की निकाली, सी एक दिन में 5 काम कर रहा है यहाँ से। अब हमने सी की तो निकाल ली। अब देखो यहाँ से बी और सी की रखकर हम किसकी निकाल सकते हैं, ए की। हमें पता है बी और सी एक दिन में 12 काम कर रहे हैं, बी और सी ये दोनों एक दिन में 12 काम कर रहे हैं, तो एक दिन में कितने काम कर रहा होगा, 3 काम कर रहा होगा। कितने काम कर रहा होगा, 3 काम कर रहा होगा। बस हो गया सवाल खत्म। हमने देखो ए की निकाल ली, सी की निकाल ली, 5 और 3 कितने हो गए 8, और तीनों मिलकर कितने कर रहे हैं 15। तो बी कितने कर रहा होगा, 7 कर रहा होगा, बी कितने कर रहा होगा, 7 कर रहा होगा। हमने यहाँ से तीनों की एफिशिएंसी निकाली। तो कितना आसान सवाल था, बस हमें कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है। जैसे आपको मैं 4 पार्ट करा रहा हूँ, उसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है बिल्कुल। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप सवाल बहुत आसानी से कर सकते हैं। हमने क्या करा, ए बी सी की अलग अलग क्या निकाल ली, एफिशिएंसी निकाल दी, ठीक है। अब सवाल खत्म हो गया। अब तीनों को मिल रहे 3600 रुपये, 7 और 3 10, 10 और 5 15, 15 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 3600 के बराबर होगी, ठीक है। तो एक की किसके बराबर आ जाएगी, 3600/15, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 हो गया, 6 बच गए, 240 आ गई, 240। अब पूछ किसका रहा है, बी का हिस्सा पूछ रहा है। बी का पूछ रहा है 7 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 7 चौक 28 का 8, हासिल का 2, 7 दूनी 14 और 2 16। तो मैं आंसर कितना आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा 1680। बस सवाल बहुत आसान था, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे चैनल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, ए और बी अलग अलग एक काम को 8 और 12 दिन में करते हैं। ए और बी अलग अलग, मतलब ए कर रहा है आपका 8 दिन में, बी कर रहा है आपका 12 दिन में, ठीक है। सी की सहायता से इन लोगों ने यह कार्य 4 दिन में कर लिया। मतलब ए बी सी अब तीनों मिल गए, उन्होंने 4 दिन में काम कर खत्म कर दिया। उसने कहा सी तू आ जा मेरे साथ, हम काम को इतना जल्दी खत्म कर देंगे, मालिक हमारा दिखता रह जाएगा, ठीक है। तो ए बी सी ने मिलकर काम को 4 दिन में क्या कर दिया, खत्म कर दिया, जिनके बदले उन्हें 4500 रुपये दिए जाते हैं। तो सी का हिस्सा बताना है। सवाल बहुत आसान है, देखिए कैसे करेंगे। पहले एलसीएम हमें काम निकालेंगे पहले, ठीक है, काम निकालेंगे, उसके बाद एफिशिएंसी निकालेंगे। 24 एलसीएम, इसका एक दिन का काम 3 आ गया, इसका कितना आ गया 2 आ गया, इसका आ गया आपका 6 आ गया, ठीक है। तीनों का एक एक दिन का काम आ गया हमारा, ठीक है। हमें निकालना किसका है, सी का निकालना है। तो तीनों की अलग अलग एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी।
ए और बी की तो हमें पता है, ए कर रहा है 3 काम कर रहा है एक दिन में, बी कर रहा है 2 काम कर रहा है, और तीनों मिलकर कितना कर रहे हैं, तीनों मिलकर कर रहे हैं आपके 6 काम कर रहे हैं। कितने काम कर रहे हैं, 6। तो सी कर रहा होगा 1 काम कर रहा होगा, ऑब्वियसली बात है, सी जो है 1 काम कर रहा होगा। अब इनका रेशियो आ गया 3:2:1 आ गया, ठीक है। कितना आ गया, 3:2:1। यहाँ 1 कैसे आया सी का, दोबारा देखिए, ए बी सी मिलकर कितने काम कर रहे हैं, 6 काम कर रहे हैं। ए बी सी जो मिलकर कर रहे हैं 6 काम कर रहे हैं, और ए का हमें पता है 3 कर रहा है, बी का हमें पता है 2 कर रहा है, 3 और 2 5, तो सी का कितना आ गया, 1 आ गया। इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 4500 के बराबर। किसके बराबर, 4500 के बराबर। तीनों तो 5 और 6 की वैल्यू आ गई 4500 के बराबर। एक की वैल्यू किसके, 6 का भाग दे देंगे, सी का ही तो पूछ रहा है, एक का ही, तो फिर हमें सी का आ जाएगा यहाँ से 6 7 42 750 आ जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी मिलकर एक काम का 19/23 भाग समाप्त करते हैं, ठीक है। कितना भाग का हम समाप्त कर रहे हैं, 19/23 भाग। बी और सी मिलकर उस काम का 8/23 भाग समाप्त कर रहे हैं। देखो मैंने आपको बताया टोटल काम तो 23 हो गया। टोटल काम कितना हो गया, हमारा टोटल वर्क यहाँ से 23 निकल आया है। मैंने आपको बताया जो नीचे वाले वैल्यू होती है वो हमारा होता है टोटल वर्क। क्या होता है, हमारा टोटल वर्क वही हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ से हमारा जो आ गया आपका टोटल वर्क आ गया, कितना आ गया, टोटल वर्क आ गया, ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे, ए बी सी का हमें एफिशिएंसी निकालनी है। देखो ए और बी मिलकर एक काम को 19/23 भाग कर रहे हैं, मतलब ए और बी मिलकर कर रहे हैं 19। ए और बी मिलकर कितना कर रहे हैं, 19 कर रहे हैं, ठीक है। और बी और सी मिलकर कितना कर रहे हैं, 8 काम कर रहे हैं। और टोटल काम कितना है हमारा, टोटल वर्क है हमारा 23। अब यहाँ से एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, देखिए ए और बी तो 19 कर रहे हैं, ठीक है। और बी और सी कितना कर रहे हैं आपके, बी और सी कर रहे हैं आपके 8 काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से तो ए बी कर रहे हैं 19, तो सी कितना कर रहा होगा, टोटल काम कितना है 23 है हमारा, तो सी कितना कर रहा होगा, 4 कर रहा होगा। कितना कर रहा होगा, 4 कर रहा होगा, ठीक है। बी और सी 8 कर रहे हैं, तो ए कितना, कौन बचा है, बी सी कर रहे हैं तो 8 कर रहे हैं, तो बचा कौन, ए बचा। ए कितना कर रहा होगा, टोटल काम तो 23 है हमारा, 23 में से 8 जाएंगे 15, ठीक है। अब 15 और 4 19 हो गए, 15 और 4 कितने हो गए, 19 हो गए। तो बी कितने कर रहा होगा, 23 में से 19 जाएंगे, कितने बचेंगे हमारे 4। तो इस ये भी कितने कर रहा है, 4 कर रहा है। अब क्या कह रहा है इनको, 1058 रुपये मिलते हैं, 15 4 19 4 23, 23 के कितने मिल रहे हैं, 1058। तो हमें क्या निकालना है, ए का हिस्सा बताना है। ए क्या है हमारा, ए का क्या है 15, 15 का हिस्सा बताना हमें, ठीक है। तो कैसे करेंगे, 23 की वैल्यू किसके बराबर है, यहाँ लिख ले, 23 की वैल्यू किसके बराबर है, 1058 के बराबर। 1 की हो जाएगी, 1058/23 गुणा 15। 23 से काट लो इसे, ये कट जाएगा आपका 23 से 6 बार कट जाएगा, शायद 60 बार कट जाएगा आपका, 60 बार। कितने कट जाएगा, 60 बार। इसका गुणा कर दो आप, इसका ना 690 आएगा। कितना आएगा, 690। आप काट के देख लीजिए एक बार, 23 से वो काटेंगे 1058 को, 1058 को 23 से काटना है आपको, ठीक है। कितनी बार जाएगा, 23 पंजे 110 हो जाएंगे, 23 4 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 4 बार। 23 चौका कितने हो गए, 92। कितने बचे, मैंने 8 और 5 13, ठीक है। फिर ये कर 7 बार करें, फिर आंसर आ जाएगा 690 आ जाएगा, ठीक है। आंसर कितना आया, 690। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए और बी अलग अलग एक काम को 12 और 15 दिन में करते हैं। पहले दिन ए, दूसरे दिन बी काम करता है, और इन्हें पूरे काम के बदले 15,000 रुपये मिलते हैं। बी का हिस्सा बताओ। देखो जी अल्टरनेटिव वाले सवाल हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, अच्छा सवाल माना जाता है ये एग्जाम में, और काफ़ी बार पूछा भी गया है एग्जाम में। इसको हम कैसे करेंगे, आप बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है। ए कितना कर रहा है, 12 दिन में, बी कर रहा है आपका 15 दिन में। सबसे पहले काम निकालो इनका, काम हो गया 60, 12 पंजे 60, 15 चौका 60, 5 और 4 9। ए और बी मिलकर 5 और 4 9 काम कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, 9 का डिवाइड देंगे 60 में, जो हमारा टोटल काम है। ये क्योंकि इनिशियल अल्टरनेटिव वाले सवाल है तो इनको ऐसे करते हैं, देखो आप समझ लीजिए। अब हम क्या करेंगे, इनका जो काम आया है हमारा, इनका वर्क जो आया है 5 और 4 9, इसका भाग देंगे 60 में। 9 छक्के 54, 6 बचेंगे, ठीक है। क्या बचेंगे, 6 बचेंगे हमारे यहाँ से। अब यहाँ से हमारे 6 बच गए, ठीक है। अब हमारा इनका काम का रेशियो देखेंगे क्या है हमारा, कितना दे रखा है, 5 और 4 कितना देगा, ए और बी का कितना है, 5 और 4 आया है। कितना आया, 5 और 4 आया है। अब देखिए इसमें भी हम 6 का गुणा कर देंगे, और इसमें भी हम क्या कर देंगे, 6 का गुणा कर देंगे, तो हमारा टोटल काम निकल के आ जाएगा यहाँ से 5 6 30, 6 चौक 24, ठीक है। अब हमारा काम कितना हो गया, 30 और 24 कितना होगा, 54 काम हो गया। कितना काम हो गया, 54 काम हो गया, ठीक है।
30 और 24 काम हो गए 54 काम। काम कितना है हमारा? 6 बचा है अभी। कितना बचा है? 6 काम बचा है। अब किसकी बारी आएगी? ए की बारी आएगी। किसकी बारी आएगी? ए की बारी। एक दिन में कितने कर रहा है? 5 काम। तो 5 और खत्म हो जाएगा यहाँ से, तो 35 काम तो ए ने कर लिए। फिर एक काम बचा, वो कौन करेगा? आपका बी करेगा। तो इनका रेशियो आ गया 35:25। इनका काम का वेजेज आ गया 35:25 आ गया। ठीक है, 5 7 35, 55 25, 7:5 आ गया। 7 और 5 12। 12 की वैल्यू किसके बराबर? 15,000 के बराबर। 12 की वैल्यू किसके बराबर है? 15,000 के बराबर। एक की वैल्यू 15,000/12, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 1250 आ गया। पूछ क्या रहा है इसमें? बी का क्या है? बी कितना है? 5। 1250 को 5 में गुणा कर दो, 6250 हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर का सर सी ऑप्शन हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। नहीं समझ में आया तो एक बार देखिए आप। देखो क्या करा हमने, ए और बी का अलग अलग काम देखा कितना है। ए का तो 12 है, बी का 15 है। ठीक है, एलसीएम आ गए 60। ये एक दिन में 5 काम कर रहा है, एक दिन में 4 काम कर रहा है। अब ये हमारा क्या है? 5 और 4 9, 9 का डिवाइड दे दो 60 में, 9 छक्के 54, 6 काम बचा हमारा। ठीक है, 6 काम बचा हमारा। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे हम। पहले अब लिखेंगे ए और बी का काम का रेशियो कितना कर रहे हैं? 5 और 4 कर रहे हैं। ठीक है, और जो हमारा डिवाइड दे के आया 6 का गुणा इधर कर दो, 6 का गुणा इधर कर दो, 5 6 30, 6 चौक 24। ठीक है, 30 और 24 काम हो गया, टोटल काम हो गया 54। 60 में से 24 काम हो गया, 54 काम हो गया। ठीक है, काम कितना बचा? 6। अब कौन करेगा? ए करेगा। ए कितने काम कर रहा है? 5, तो 35 हो गया। 35 काम कर लिए। एक काम बचा, वो कौन करेगा? बी। इसलिए 25 कर लिए। 5 35 और 25 आ गया। ठीक है, 5 से काट दो, 5 7 35, 5 55 25, 7 और 5 12 की वैल्यू किसके बराबर? 15,000 के बराबर। हमें निकालनी किसकी है? बी की। तो एक की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी हमारी? 12 कम 12, 12 दूनी 24, 1250 के बराबर। गुणा कर देंगे 5 का, 6250 हमारा आंसर आ जाएगा इस तरह से। तो आपको इस तरह का कोई भी क्वेश्चन है इस तरीके से करना है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके का अब आपको देखना है, जल्दी से इसका आंसर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इसमें 3 लोग हैं, कुछ कोई दिक्कत नहीं है। 3 लोग हैं तो क्या हो गया? ए कर रहा है हमारा 12, बी 15, सी कर रहा है 20। एलसीएम आ गए 60, 12 पंजे 60, 15 चौका 60, 20 3 60, 5 और 4 9 3। अब 12 का भाग देंगे किसमें हम? 5 और 4 9, 9 और 3 12। अब हमें क्या करना है? 12 का भाग देना पड़ेगा। किसका भाग देना पड़ेगा? 12 का भाग देना पड़ेगा। ठीक है, 12 पंजे 60, 12 15 20 दिन है। ये क्वेश्चन शायद थोड़ा अलग हो गया है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया हमारा। ये क्वेश्चन क्या होगा? रिपीट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन दूसरा था, छठा क्वेश्चन था, जहाँ रिपीट हो गया क्वेश्चन। कोई दिक्कत नहीं है, हम बाद में कर लेंगे उस क्वेश्चन को। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन तो मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है पी एक कार्य को 9 दिन में कर सकता है, क्यू पी से 50% अधिक सक्षम है। ठीक है, कितना सक्षम है? 50% अधिक सक्षम है। तो पूछ रहा है क्यू उसी कार्य को करने में कितने दिन लेगा। मतलब पी जो है एक कार्य को 9 दिन में करता है, इसकी लाइन को भूल जाओ। क्यू जो है पी से 50% अधिक सक्षम है। 50%, 50% मतलब 1/2। कितने? 1/2। तो टोटल 1/2 हो गया। तो पी मान लो 2 काम कर रहा है आपका, सॉरी क्यू आपका 2 काम कर रहा है, तो पी 1 काम कर रहा होगा। यहाँ पी लिख लो। ठीक है, तो क्यू पी से 50% अधिक सक्षम है। ठीक है, अब पी एक कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 9 दिन में कर रहा है। कितने दिन में कर रहा है? 9 दिन में। पी एक दिन में कितने काम कर रहा है? क्यू जो है पी से 50% अधिक सक्षम है। कितना सक्षम है? कितना? 50%। ठीक है, तो अब क्यू का आ गया आपका, देखो 2 जो हो गया हमारा, यहाँ पे तो 1/2 आया। 50% की वैल्यू क्या आ गई? 1/2। तो टोटल काम हमने मान लिया 3 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? 3 मान लेंगे। जैसे मान लिए 50% कोई अधिक सक्षम है आपसे। ठीक है, 50% कोई अधिक सक्षम है आपसे, तो मतलब कोई 50% ज़्यादा काम कर रहा होगा आपसे, 50% ज़्यादा काम कर रहा होगा। तो क्यू मान लेंगे 3, पी मान लेंगे 2। तो टोटल काम कितना हो गया हमारा? टोटल काम हो गया हमारा, वो कितने दिन में कर रहा है? पी 9 दिन में कर रहा है, तो 9 दूनी 18, गुणा 9 कर देंगे, 9 दूनी 18 कर देंगे। हमें क्या करना है? क्यू उस कार्य को कितने दिन में? 18 काम को 3 काम कर रहा है क्यू, तो 6 दिन में कर लेगा। कितने दिन में कर लेगा? 6 दिन में। हमारा आंसर क्या आ गया? 6 आ गया, ए ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपके जो कैसे करा हमने। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू होगा 1/2। पी लिखा, क्यू लिखा। अब टोटल काम हो गए 2 और 1 3, जो क्यू करेगा। ठीक है, पी करेगा 2 काम करेगा। अब पी एक कितने काम को खत्म कर रहा है? 9 दिन में। तो 9 दूनी 18 काम हो गया टोटल। अब कौन करेगा 18 काम? क्यू को कराना है, तो क्यू कितने दिन में कर लेगा? 6 दिन में कर लेगा। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए। ए बी से दुगना अच्छा काम कर है। क्या है? ए जो है बी से क्या है? दुगना अच्छा काम कर है। ठीक है,
और एक काम को 20 दिन में कर लेता है, ए उस कार्य को कितने दिन में करेगा? दुगना, मतलब ए जो है बी से दुगना अच्छा काम करे, मतलब बी जो है मान लो 2 दिन में दो एक काम कर रहा है एक दिन में, तो ए कितना करेगा? 2 करेगा। तो ऑब्वियसली बात है, दुगना अच्छा काम करे तो मतलब बी 1 कर रहा होगा, ए कितने करेगा? 2 काम करेगा। तो 2 और 1 3 काम होगा टोटल। 3 काम कितने दिन में खत्म हो रहे हैं? 20 दिन में। तो टोटल काम हो गए हमारे 60। अब 60 काम किसे करने हैं? ए को। एक ए दिन में कितने कर रहा है? 3। तो 3 का डिवाइड दे देंगे, हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 20 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। सॉरी 3 से 2, हाँ 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। ए का निकालना है ना हमें, तो ए एक दिन में कितने कर रहा है? 2 कर रहा है, सॉरी कितने कर रहा है? 2 काम कर रहा है। तो कितना आंसर आ जाएगा? 30 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ए जो है एक दिन में 2 काम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा। ए और बी 8 दिन में एक काम कर सकती हैं, बी और सी 24 दिन में, सी और ए 8 से 4/7 दिन में। ए और बी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? इस टाइप का क्वेश्चन मैं करा चुका आपको 8 दिन में। बी और सी कितने दिन में कर चुके? 24 दिन में। और सी और ए 8 से 7 8 56 और 60/7। इसको अवॉइड कर दो, मैंने आपको बताया जब इस तरह का क्वेश्चन है इसको आप अवॉइड कर दीजिए। तो एलसीएम इसका कितना आ जाएगा हमारा? 120 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 120। ठीक है, 8 से कितनी बार जाएगा? 8 1 8 8 15, 24 से 5 बार, 60 से 2 बार। ठीक है, 12 5 और 2, और सॉरी 2 नहीं आएगा इसमें, 60 का डिवाइड देंगे, 7 दूनी 14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 14, क्योंकि 120/60/7 हो जाएगा। ठीक है, 7 दूनी 120, 7 दूनी 14 आ जाएगा। ठीक है, अब हम निकाल लेंगे ए बी सी का आ गया हमारा। ए बी सी 2 ABC आएगा, क्योंकि 2 बार डबल हो रहे हैं यहाँ पे। कितना आया काम? 15 और 14, 14 15 और 5 20 और 34 काम हो गया। ठीक है, 2 का डिवाइड देंगे, 17 काम आ गया। अब ए बी सी का एक दिन का काम कितना आ गया? 17। सी का निकालना है, तो हमें ए और बी का पता है। ए बी एक दिन में कितने कर रहा है? 15। तो सी कितने कर रहा हो? 2 काम कर रहा होगा, और काम कितना है हमारा? 120। तो कितने दिन लगाएगा? 60 दिन लगाएगा। कितने दिन लगाएगा? 60 दिन। हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। इसका आंसर कितना आएगा? 60 दिन। तो आपको समझ में आया होगा अच्छे से। इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ, इसलिए आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में करते हैं, बी और सी 12 दिन में कर सकते हैं, तीनों मिलकर 6 दिन में करते हैं। ए और सी उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? ए और बी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? ये देखिए पहले आप, 8, बी और सी 12, तीनों मिलकर 6 दिन में। पूछ क्या रहा है? ए और सी का एलसीएम ले लो, 24 आ गया। 8 3 24, 12 दूनी 24, 6 चौक 24। ठीक है, तो आपके ए और बी, ए बी सी मिलकर कितने काम कर रहे हैं एक दिन में? 4 काम कर रहे हैं। कितने काम कर रहे हैं? 4 काम। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? ए और सी का। हमें बी का पता नहीं है, हमें बी का पता नहीं है। देखो, हम यहाँ से बी का निकाल सकते हैं, बी और सी से यहाँ का निकाल सकते हैं बी का। ठीक है, हम यहाँ से क्या कर सकते हैं? अभी हमें देखो ए बी का पता है, ए और बी का पता है। ठीक है, ए और बी का पता है यहाँ हमें। ठीक है, ए और बी कितने कर रहे हैं एक दिन में? 3 काम कर रहे हैं। सी एक दिन में कितने काम कर रहा होगा? 1 काम कर रहा होगा। सी एक दिन में 1 काम कर रहा होगा। ठीक है, हमें निकालना किसका है? सी का आ गया, जहाँ से एक दिन सी का आ गया हमारा, 1 काम कर रहा होगा। ठीक है, और ए का वो निकालना है। अभी हमें ए का निकालने के लिए बी और सी का पता है, हमें 2 काम कर रहे हैं, तो बी और सी 2 काम कर रहे हैं, तो एक कर रहा होगा हमारा 2 काम। कितने काम कर रहा होगा? 2 काम कर रहा होगा। तो 3 काम हो गए टोटल। कितने काम हो गए? 3 काम। टोटल काम कितने हैं हमारे? 24। तो कितने दिन लगा लेंगे? 8 दिन लगा लेंगे। कितने दिन लगाएंगे? सवाल बहुत आसान होते हैं। ठीक है, बस हमें देखना है कि किसके कितने काम हो रहे हैं और कैसे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आपको माइंड लगाना पड़ेगा। तो ये था हमारा आज का पार्ट नंबर 5। कल हमारा चलेगा पार्ट नंबर 6। तो बस आपको फ्रेंड्स मेरी वीडियो के साथ बने रहना है और अच्छे से सवाल समझने हैं। आपको बहुत अच्छे से सवाल समझ में आएंगे सारे। ठीक है, जो सवाल आपको समझ में आए कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और कल मिलते हैं पार्ट नंबर 6 के साथ। कल हमारा पार्ट चलेगा पार्ट नंबर 6, उसमें मैं आपको बहुत अलग टाइप के क्वेश्चन